हे गाइस, वेलकम टू फ्यूज़न कोडिंग। तो आज मैं आपके साथ एक और हैकर रैंक की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा और इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का नाम है डिज़ाइनर पीडीएफ व्यूअर। इसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी लेवल है। तो पहले हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? When a contiguous block of text is selected in a PDF viewer, the selection is highlighted with the blue rectangle. In this PDF viewer, each word is highlighted independently. For example, PDF के अंदर हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट होना चाहिए, लाइक दिस। अगर मैं किसी वर्ड को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो इस तरह इंडिपेंडेंट सिलेक्ट होना चाहिए, ना कि इस तरह। ठीक है, या मैं इस तरह अगर डबल क्लिक करता हूँ तो वो सारा सिलेक्ट हो जाता है, बल्कि वो सिर्फ ऐसे सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ बताया कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ 26 करेक्टर हाइट्स अलाइंड बाय इंडेक्स टू देयर लेटर्स। फॉर एग्जांपल, ए इज एट इंडेक्स 0 एंड जी इज एट इंडेक्स 25. देयर विल आल्सो बी अ स्ट्रिंग यूजिंग द लेटर हाइट्स गिवन डिटरमिन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हाईलाइट इन mm² अज्यूमिंग ऑल लेटर्स आर 1 mm वाइड। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। कि हमारे पास कुछ हाइट है, ठीक है, 26 करेक्टर्स का एक एरे है जो कि हाइट बताता है, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, जो ए होगा, बेसिकली हमारे ए टू जी तक लेटर होते हैं, बेसिकली ए बी सी डी करके ए टू जी तक हमारे कुछ लेटर्स होते हैं, वो 26 करेक्टर्स होते हैं। और 26 हमारे यहाँ पर एरे का लेंथ है। अगर ए होगा तो वो 0 इंडेक्स पे है, और अगर जी है तो वो 25th इंडेक्स पे है। और इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी होगी, जो कि हमें बेसिकली, अगर स्ट्रिंग हमारे पास जैसे टॉर्न यहाँ पे दी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे टी का अकॉर्डिंग टू ए टू जी करेक्टर्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो उसका इंडेक्स जो होगा तो यहाँ पर फॉल करेगा, और उसकी हाइट कितनी होगी इस एरे के अकॉर्डिंग, वो 2 होगी। मैं यहाँ पे देखूँगी तो द हाइट्स आर टी इज इक्वल टू 2। इसके सिमिलरली और ओ आर एन, इन तीनों के लिए भी इन्होंने बता दिया कि O की 1 है, R की 1 है और N की 1 है। इस एरे से हमने निकाली है। तो टॉलेस्ट लेटर इसके अंदर क्या है? 2, विच इज़ द हाई। और इसके अंदर हमारे टोटल लेटर्स कितने हैं? 4। तो हाईलाइटेड एरिया कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय जो विड्थ हमारी लेटर की है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 8। तो वेरी सिंपल। तो फंक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर देखते हैं और इनपुट फॉर्मेट देखते हैं और कंस्ट्रेंट देखते हैं कि क्या हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमारा फंक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर ये एक फंक्शन है जो कि हमें कंप्लीट करना है, एडिटर में नीचे लिखा हुआ है। तो ये डिज़ाइनर पीडीएफ व्यूअर, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि इंट h26, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हाइट ऑफ ईच लेटर आपको बताएगा, और एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। और हमें रिटर्न क्या करना है? साइज ऑफ द हाईलाइटेड एरिया, राइट। अब इनपुट फॉर्मेट क्या होगा? तो ये फर्स्ट लाइन कंटेंस और सेकेंड लाइन कंटेंस का मतलब यहाँ पर ये है, फर्स्ट लाइन ये है और सेकेंड लाइन ये है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर क्या बोलता है कि जो हमारी हाइट्स हैं वो 1 और 7 के बीच में होनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 और 7 के बीच में ही लाई करेगी। और इंग्लिश लोअर केस लेटर होगा, ठीक है। ये लोअर केस लेटर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और वर्ड जो है उसकी 10 लेटर से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। तो अब एक इनपुट के द्वारा भी समझाया गया इसके अंदर कि हमारा जो इनपुट कुछ हाइट्स इस तरह की होगी, 26 करेक्टर की हाइट्स हैं, और हमारे पास स्ट्रिंग जो है ABC है। तो बेसिकली अब देखें तो ABC के अकॉर्डिंग A का जो हाइट होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है, तो हमारा कितना होगा? 1 हाइट। B का जो होगा दैट इज़ 3 एंड C का जो होगा 1। और टॉलेस्ट हाइट जो है हमारी वो 3 है, और हमारी इसकी लेंथ कितनी है? 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और जो विड्थ है दैट इज़ 1। तो हमारा हाईलाइटेड एरिया कितना हो जाएगा? 9। तो हमें रिटर्न क्या करना है? 9 mm²। तो इसके अंदर समझाया भी, इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसका, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल इन्होंने बताया यहाँ पर कि हमारे पास ये कुछ इनपुट है हाइट्स का एरे, और एक स्ट्रिंग है ZABA। तो Z का यहाँ पे हाइट क्या होगा? जो लास्ट इंडेक्स पे फॉल करेगा, तो इसका 7 हाइट है, A 1 है, B 3 है और A अगेन 1 है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट क्या? 7, और लेंथ कितनी है? 4। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आंसर क्या होगा इस केस में? 28। तो हमें क्या रिटर्न करना है? 28 mm²। अब हम इस फंक्शन को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो ये फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, तो ये एडिटर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है डिज़ाइनर पीडीएफ व्यूअर, जिसके अंदर एक h इंटीजर एरे और वर्ड जो कि एक स्ट्रिंग है। तो हमारे पास यहाँ पर एक चैलेंज ये आएगा कि हमारे पास इंडेक्स तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे
जी अगर मैं निकालने जा रहा हूँ तो जी का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 25 होगा। ए का जो इंडेक्स है, अगर मान लो कोई वर्ड इस तरह का आया टॉर्न, TORN, तो आप टी कैसे कैलकुलेट करोगे? स्ट्रिंग में एक मेथड होता है कैर कोड ऐट, मैं आपको कंसोल में भी करके दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा इसका। जैसे मैं इसका यूज़ करके कैर कोड ऐट मैं इसका इंडेक्स निकाल सकता हूँ 97, जैसे ये आया तो कैर कोड ऐट बेसिकली बताता है कि हमें ये UTF-16 करेक्टर है जो कि हमें कुछ इंडेक्स बताता है, जो कि 0 और कुछ नंबर्स हैं 65535 समथिंग करके नंबर्स हैं, उसके बीच में हमें इंडेक्स बताता है। अगर मैं सिमिलरली यहाँ पर कैर कोड ऐट 1 करूँ तो मेरे पास 98 आएगा, 2 करूँ तो 99 आएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो मैं इधर से यहाँ पर निकाल सकता हूँ इसका कि कौन से करेक्टर, कौन सा इंडेक्स इसका है बेसिकली। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले मेरे पास जैसे स्ट्रिंग आई और जैसे ही एरे आया इनपुट के अंदर, पैरामीटर्स के अंदर, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि स्ट्रिंग का पहला करेक्टर लूँगा, पहले करेक्टर को मैं चेक करूँगा कि किस इंडेक्स पे है ये। ठीक है, उस इंडेक्स पे चेक करने, उस इंडेक्स का, उसका इंडेक्स निकालने के बाद मैं उस एरे के अंदर जाऊँगा और एरे के अंदर देखूँगा कि कौन सा इंडेक्स था, तो उसके अंदर से मैं हाइट निकालूंगा। ठीक है, सिमिलरली मैं बाकी के जितने भी इसके अंदर करेक्टर्स हैं उन सब के लिए करूँगा और फिर एंड में मैं ये निकालूँ कि मैक्सिमम कौन सा है, तो मैं मैक्सिमम निकाल के उसकी लेंथ से उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट। तो अब इसका करने के लिए हम चलो करते हैं। अब तो मैं एक पहले वेरी सिंपल फॉर लूप लिखता हूँ यहाँ पर, तो ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं एक फॉर लूप लिखता हूँ i <, मैं पहले किसकी लेंथ पे लूप चला रहा हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ पे, राइट। तो वर्ड इज द स्ट्रिंग हियर, ठीक है, i++, वेरी सिंपल। अब मुझे क्या निकालना, मैंने आपको मेथड बताया कैर कोड ऐट, इससे मैं इंडेक्स निकाल सकता हूँ, राइट। मैं पहला करेक्टर पकड़ूंगा वर्ड का, मैंने पहला करेक्टर पकड़, मतलब लूप के अंदर मैं 0 स्पेसिफाई करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कैर कोड ऐट, ये मेथड हो गया इसका, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं वर्ड की, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो मेरे पास इंडेक्स आ जाएगा, राइट। अब मुझे इसका इंडेक्स निकालने के बाद उस जो हमारे पास एरे आ रहा है हाइट का एरे आ रहा है, तो उसके अंदर जाऊंगा। बट अब इसके अंदर एक चैलेंज ये है कि ये जो करेक्टर की इंडेक्स बता रहा है दैट इज 97, 98, 99। अगर मैं सिमिलरली z का करूं तो कैर कोड ऐट, तो ये बता रहा है 122 और हमारी एरे की लेंथ जो है दैट इज 26 और हमारे जो करेक्टर होते हैं A to Z वो भी 26 होते हैं, तो इतनी सारी ज़्यादा 97, 98, 99। तो इसको टैकल करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल एक कर देंगे -97, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे अगर इंडेक्स निकालना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ z.carcode@, -97, 25, तो z हमारा 25th इंडेक्स पे होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये लेंथ, ये इंडेक्स आ जाएगा। अब मैं सिमिलरली h के अंदर से वैल्यू निकाल लूंगा। h एरे हमारा एरे है, मैंने ये सीधा सीधा इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर का पहले मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, नम करके एक वेरिएबल मैंने इसे स्टोर कर लिया, राइट। और मैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर निकालना, तो मैं एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देता हूँ, मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू 0। और मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा कि इफ़ अगर हमारा ये नंबर जो हमारा ये एरे के अंदर से इंडेक्स के बेसिस पे उसने जो नंबर निकाल के दिया, जो बेसिकली हाइट निकाल के दिया है, मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, हाइट लिख देता हूँ ताकि आपको और भी समझ आ जाए। और यहाँ पे भी हाइट लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियरली समझ आए। जो मैंने हाइट निकाली है क्या वो इस मैक्स वाली हाइट से ज़्यादा है? अगर है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैक्स हाइट के अंदर हाइट डाल दूंगा, राइट हमारा मैक्स हाइट आ जाएगा यहाँ से। और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ आउटपुट करके, वेर आउटपुट, सिंपल। और मैं आउटपुट के अंदर क्या बोल दूंगा, आउटपुट इज इक्वल टू मैक्स हाइट मल्टीप्लाइड बाय वर्ड डॉट लेंथ को भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं ताकि हमें बार बार निकालने की इसे जरूरत ना पड़े। w लेंथ इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ
और मैं इसे एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ सही से, तो मैं एज इट इज़ इसे यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। सिमिलरली इसे यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न आउटपुट। सिंपल। तो अब चलो इसका रन करके देखते हैं कि ये कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो लेट्स रन दिस कोड एंड सी द रिजल्ट्स। तो वन केस इज पास्ड एंड अनदर केस इज फेल्ड। तो ये क्या हुआ इसके अंदर कि एक केस पास हुआ और एक केस पास नहीं है। तो क्या गलती करी है हमने, जरा एक बार देखें। तो ठीक है, यहाँ पे गाइस मैंने हार्ड कोड ही रख दिया, आपको समझाने के लिए बेसिकली किया था, वर्ड 0। तो अब रन करते हैं इस कोड को कि सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है ये कोड। तो बिल्कुल सही, हमारा ये पहला केस भी पास हो गया और सेकंड केस भी पास हो गया। तो मैं अब इसे सबमिट कर देता हूँ इस कोड को एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। ऑल टेस्ट केसेस आर पास्ड हियर। तो ये हमारा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। अगर आप लोगों के पास इससे भी कोई अच्छा सोल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।